की वर्तमान लीला, किस प्रकार कलयुग के विस्तार होने पर भगवान ने संकल्प लिया, किस प्रकार उन्होंने बाल मुकुंद जी को आदेश दिया अपना। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी आगे लिखते हैं, संस्कारी भक्तों को प्राचीन पूर्वजन्मों के नाम बताकर उनमें प्रेम का संचार करके मालाएं जपवाई। और भगवान महाविष्णु ने स्वप्न में अपने आने का संदेश दिया कि भाई हनुमान, मैं इस फूटे ब्रह्मांड का महाविष्णु हूँ, जागा हूँ, तलवार संभाली है, दुनिया को देखूंगा और तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। स्वप्न में के 2 साल बाद आवेश भगवान का ब्राह्मण शरीर में आवेश होकर आए और जो पूर्वजनों के नाम स्वप्न में बताए थे उन्हीं नामों से उन्होंने संबोधन करके सबको पुकारा। और उन्होंने ये संदेशा जो दिया बाल मुकुंद जी को, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अवतार लिया है, मैं किसी ऋषि मुनि देवी देवता के भरोसे नहीं आया, सारे चंद्रमंडल सूर्यमंडल असुरों से भरे पड़े हैं। और फिर भगवान ये कहते हैं, हम ये जो पूरी चर्चा कर रहे हैं गौओं के बारे में जो लीला है, किस प्रकार भगवान की लीला गौओं ब्राह्मणों के ऊपर के केंद्र में रखते हैं। तो भगवान ये कहते हैं, मेरी गौएं कट गई, मैं गौओं के रोम रोम का बदला लूंगा, सारी पृथ्वी के दुष्ट असुरों का वध करके सत्य की स्थापना करूंगा। मैं नई लीला करना चाहता हूं, इसलिए तुम कल की नाम से ही मुझे पुकारो और सब साधन मेरे प्रकट होने के लिए ही करो। मतलब अर्थात जो भी तपस्या करो, जो भी प्रार्थना करो, वो गौ ब्राह्मणों की रक्षा और सत्य के सहित भगवान के प्राकट के लिए ही करो। तो महर्षि बाल मुकुंद जी जिन्होंने गुरु लक्ष्मी बाल मुकुंद जी जिन्होंने हम सबको जपने के लिए कल्कि नाम का दान किया, स्वयं आजीवन कल्कि नाम को जपा, उनका पूजन किया और उनसे नई लीला के आदेश प्राप्त किए। तो पहले ये कृष्ण भगवान के रूप में भगवान की उपासना करते थे। तो कृष्ण भगवान का ध्यान करते करते भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, अब तुम मुझे कल्कि नाम से याद करो, अब संसार में मेरे कल्कि रूप की नई लीला फैलेगी, कलयुग को नाश करके सत्युग स्थापित करने का मेरा संकल्प है। और तब से वे कल्कि भगवान के रूप की पूजा तन्मयता से करने लगे। और उसके बाद फिर भगवान ने स्वप्न में उनको आज्ञा दी कि हमारे अवतार लेने का ऐलान जगत में कर दो। तो इसके बाद गुरु बाल मुकुंद जी हनुमान जी जैसी गदा कंधे पर रखकर शाम के वक्त बाजारों में कल्कि भगवान का ऐलान करते घुमा करते थे। और उनका ऐलान इन शब्दों में हुआ करता था। आप ये ऐलान सुनिए, देख जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने लिखा है वो भी बताता है किस प्रकार भगवान के लिए गौओं की रक्षा कितना प्रधान महत्वपूर्ण है। तो गुरु बाल मुकुंद जी की जो ये ऐलान जो है वो ये था, हे सृष्टि तू गौओं से द्रोह करना छोड़ दे, वरना तुझे विनाशकारी महाभारत का सामना करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं आजकल जो परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, वरना तुझे विनाशकारी महाभारत का सामना करना पड़ेगा तथा धर्म तथा धन दोनों की हानि उठानी पड़ेगी। कल्कि भगवान महाराज गौओं की रक्षा के विरत के साथ घोर विध्वंसकारी रूप में आ रहे हैं। विध्वंस भी आप देख रहे हैं। वे सत्य की स्थापना करेंगे, पृथ्वी देवताओं के बसने के लिए खाली कराई जाएगी, सगुण ब्रह्म श्री कल्कि भगवान का झंडा लहराएगा, ब्रह्म बल का बोलबाला होगा, भक्त भक्ति भगवान ये तीन ही संसार में रहेंगे। कल्कि भगवान के स्वागत और सम्मान के लिए कल्कि जी की शरण लो, कलयुग के कर्मों को त्याग कर सत्य के आचरण ग्रहण करो, धर्म को धारण करो, अंदर व बाहर शुद्ध बनो। कल्कि भगवान के व्यापक स्वरूप की फैलाई लीलाएं संसार में आंधी की तरह आएंगी और धर्म का अपमान करने वाली प्रजा उनको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो और वे ये जो ऐलान के साथ में जो भगवान के दिए हुए विश्वास से आत्मविभोर होकर जो दिल्ली की सड़कों पर कल्कि भगवान की आज्ञाओं का ऐलान करते थे, उसमें एक ये भी है, जिनको तुम राजा
राम